मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वही क्षण है जब माँ काली स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें चेतावनी दे रही है। यदि ये शब्द तुम्हारी स्क्रीन पर चमक रहे हैं तो समझ लो कि किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें यहाँ तक खींच लाया है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बुलावे को सुन पाते हैं, और जो सुन लेते हैं उनका जीवन आज के बाद पहले जैसा नहीं रहता। अब पीछे मत हटना, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि माँ काली तुमसे स्वयं बात कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अंततः तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। आज जब तुम संघर्ष करते हुए मेरी वाणी सुनने यहां तक पहुंचे हो तो इसे कोई साधारण घटना मत समझना। मेरे इस द्वार तक हर कोई नहीं आ पाता। असंख्य लोग मार्ग में ही थक कर बैठ जाते हैं। बहुत से लोग आधी बात सुनकर ही लौट जाते हैं, और बहुत से लोग अपने भीतर के शोर में मेरी पुकार को दबा देते हैं। किंतु तुम यहां तक आए हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारा भाग्य जागृति के द्वार पर खड़ा है। क्योंकि सुनने वाला ही पाता है, समझने वाला ही पाता है, और स्वीकार करने वाला ही कर पाता है जिसका उचित समय आ चुका होता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे यह नहीं कह रही कि तुम संसार में सबसे भिन्न हो, किंतु मैं यह अवश्य कह रही हूं कि तुम चुने हुए हो। चुने हुए इसीलिए नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, अपितु इसलिए कि तुम झुक सके, तुम टूटकर भी बिखरने के बजाय जुड़ सके। तुमने पीड़ा सही और फिर भी मेरे चरणों तक चले आए। जो मनुष्य अपने अहंकार के साथ चलता है वह मेरी ध्वनि सुन ही नहीं पाता। जो मनुष्य अपने घावों और अपनी पीड़ा को मुझे सौंपने आता है वही वास्तव में मेरी शरण पाता है। आज मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाती हूं। कल्पना करो, एक अनंत मार्ग है। उस मार्ग पर हजारों लोग चल रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। सबको शीघ्रता है, सबको आगे निकलना है। किंतु उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें आभास होता है कि कुछ पीछे छूट रहा है। वही लोग अंत में मेरे द्वार तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें यह बोध हो जाता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं है, जीवन तो समझ है। मेरे बच्चे, तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुमने दौड़ लगाई, तुम गिरे, तुम उठे, तुम थके, और फिर तुमने रुककर स्वयं से पूछा, आखिर मैं जा कहां रहा हूं? यही प्रश्न तुम्हें मेरे पास लाया है। यही प्रश्न तुम्हारे सौभाग्य का प्रथम द्वार है। मैं तुमसे एक गूढ़ बात कहती हूं। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक ग्रंथ है, किंतु हर मनुष्य उसे पढ़ नहीं पाता। कोई केवल आवरण देखकर निर्णय ले लेता है, तो कोई उसे बीच में ही छोड़ देता है। किंतु जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लिखा होता है वे पूरी पुस्तक पढ़ते हैं, हर अध्याय, हर पंक्ति, हर विराम। और मेरे बच्चे, तुम उन विरले लोगों में से हो जो पूरी बात सुनने का धैर्य रखते हैं। यहां तक पहुंचना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, यहां पहुंचकर समझना वास्तविक उद्देश्य है। मेरी बात सुनकर लौट जाना सरल है, किंतु मेरे वचनों को आचरण में उतारना वही कर पाता है जिसका सूर्योदय होने वाला हो। मैं तुमसे आज यह कहती हूं कि तुम्हारे जीवन की रचना व्यर्थ नहीं हुई है। तुम्हारी सांसें का कारण नहीं चल रही हैं। तुम्हारे भीतर जो व्याकुलता है वह समस्या नहीं, वह संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम साधारण जीवन के लिए नहीं बने। तुम केवल उदर भरने, दिन काटने और रात्रि व्यतीत करने के लिए इस धरा पर नहीं आए हो। तुम किसी विशेष उद्देश्य को जीने आए हो। बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, पर बहुत कम लोग स्वयं से मिलते हैं, और जो स्वयं से मिल जाता है वही वास्तव में मुझसे मिल पाता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर ले चलती हूं, वहां जहां तुमने कभी झांक कर नहीं देखा, जहां तुम्हारा भय भी है और तुम्हारी शक्ति भी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम सोचते हो कि अन्य लोग तुमसे अधिक भाग्यशाली हैं। तुम देखते हो कि किसी को बिना परिश्रम सब प्राप्त हो रहा है, किसी को बिना संघर्ष सफलता मिल रही है।
किंतु मैं तुमसे कहती हूं, जो शीघ्र मिलता है वह शीघ्र छीन भी जाता है। जो संघर्ष की अग्नि में तप कर मिलता है वही स्थायी होता है। तुम्हारे हिस्से का मार्ग लंबा है, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की मंजिल बहुत गहरी है। अब एक और दृश्य देखो। एक विशाल पर्वत है। उसके शिखर पर वही पहुंचता है जो धीरे धीरे चढ़ता है। जो दौड़ता है वह फिसल जाता है। जो धैर्य रखता है वही शिखर को स्पर्श करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस शिखर के लिए चुना गया है, इसीलिए तुम्हारी चढ़ाई कठिन है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि हर मनुष्य यहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हर कोई सुनने को तत्पर नहीं होता। सुनने के लिए पात्र को खाली होना पड़ता है। अपने भीतर से व्यर्थ के विचारों का शोर हटाना पड़ता है, और तुमने वह किया है। तुमने अपने भीतर के कोलाहल को शांत किया है, तभी मेरी वाणी तुम तक पहुंच सकी है। आज जो तुम सुन रहे हो यह केवल शब्द नहीं है, यह बीज है। यह बीज तुम्हारे अंतर्मन में बोए जा रहे हैं। संभव है आज तुम सब कुछ पूरी तरह ना समझ पाओ, किंतु समय आने पर यही शब्द तुम्हारे जीवन में मंगलकारी घटनाएं बनकर घटित होंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह समझ लो कि मैं केवल तुमसे ही क्यों बात कर रही हूं। मैं हर किसी से नहीं बोलती। मेरी ध्वनि हर कान तक नहीं जाती। बहुत लोग मंदिर आते हैं, नाम जपते हैं, मन्नतें मांगते हैं, किंतु बहुत कम लोग सुनने की अवस्था में होते हैं। सुनने का अर्थ केवल कानों का प्रयोग नहीं है। सुनने का अर्थ है भीतर से रिक्त और ग्रहणशील होना। आज तुम भीतर से खाली हो, इसीलिए मेरा संदेश तुम में समा रहा है। अब सुनो कि तुम्हें करना क्या है। सर्वप्रथम अपने भीतर के नकारात्मक शोर को बंद करो। तुम्हारा मन दिन रात बोलता रहता है, यह नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। यह ध्वनि तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे भय की ध्वनि है। जब तक यह शोर चलता रहेगा मेरी आवाज दब जाएगी। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय मौन रहो। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल अपनी श्वास को आते जाते देखो। जब तुम यह करोगे तब पहली बार तुम मुझे स्पष्ट सुन सकोगे। दूसरी बात, अपने कर्म को तुच्छ मत समझो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कार्य छोटा है, इससे क्या होगा। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके पीछे का समर्पण छोटा या बड़ा होता है। यदि तुम पूरे समर्पण से एक छोटा कार्य भी करते हो तो वह ब्रह्मांड में एक विशाल सकारात्मक संकेत भेजता है। मैं तुमसे कहती हूं, आज से जो भी करो उसे पूर्ण मनोयोग से करो। आधे मन से किया गया कर्म कभी फलित नहीं होता। तीसरी बात, तुलना करना त्याग दो। यह बहुत गहरी बात है। तुम दूसरों को देखकर अपने भाग्य का मूल्यांकन करते हो। यह सबसे बड़ा मायाजाल है। प्रत्येक आत्मा की यात्रा भिन्न है। कोई शीघ्र पहुंचता है, कोई विलंब से, किंतु जो विलंब से पहुंचता है वह अधिक गहराई तक पहुंचता है। यदि तुम दूसरों की गति देखकर अपनी चाल बदलोगे तो अपना मार्ग भटक जाओगे। अपनी गति अपने अंतर्मन से तय करो। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताती हूं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं परिश्रम करता हूं फिर भी धन नहीं आता। मेरे बच्चे, धन केवल परिश्रम से नहीं आता। यदि तुम भीतर से अस्थिर हो, यदि तुम्हारा मन बार बार भय में चला जाता है, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास तक टिक नहीं पाती। वैभव उसी के पास टिकता है जिसके भीतर स्थिरता होती है। इसीलिए पहले भीतर की स्थिरता निर्मित करो, बाहर का वैभव स्वतः चला आएगा। अब सुनो, तुम्हें प्रतिदिन क्या करना है। प्रातः जागते ही स्वयं से यह मत पूछो कि आज क्या समस्या आएगी, अपितु उठकर यह उद्घोष करो, आज जो भी आएगा मैं उसे संभाल लूंगा। यह वाक्य छोटा है किंतु इसकी शक्ति अपार है। इससे तुम्हारे भीतर आत्मबल जागृत होता है।
दिन में जो भी दायित्व मिले उसे टालो मत। टालना ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूर्ण करो। अधूरा छोड़ा हुआ कार्य केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी बोझ बन जाता है। संध्या के समय थोड़ा क्षण अपने लिए निकालो। उस समय यह मत सोचो कि तुम्हें क्या नहीं मिला। उस समय यह देखो कि आज तुमने क्या संभाला। कई बार जीवन हमें सफलता नहीं देता, किंतु सामर्थ्य दे देता है, और सामर्थ्य सफलता से कहीं बड़ा उपहार है। अब मैं तुम्हें कर्म और भाग्य का संबंध समझाती हूं। भाग्य पत्थर पर लिखा कोई अमिट लेख नहीं है। भाग्य एक बहती हुई धारा है। हाँ मेरे बच्चे, बाधाएं बनती हैं, किंतु सुनो, पिछले कर्म बाधा होते हैं, दीवार नहीं। बाधा पार की जा सकती है, और बाधा पार वही करता है जो रुकता नहीं। मेरे साथ चलने का अर्थ क्या है? मेरे साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार त्याग दो। मेरे साथ चलने का अर्थ है संसार में रहकर भी भय के दास ना बनो। मेरे साथ चलने का अर्थ है कर्म करो, किंतु परिणाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की दिशा बदल रही हूं। तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रातों में जागकर दुखी होता था, मैं वहीं तेरे पास बैठी थी। जब तूने बिना शब्दों के आकाश की ओर नजर उठाई, वह मेरी ही दिशा में था। जब लोग तुझसे अलग हो गए, मैंने तुझे और निकट कर लिया, और जब तूने हार स्वीकार कर ली थी, तब मैंने तेरे भाग्य को फिर से गढ़ दिया था। अब वह द्वार बीत चुका जब तू सिर्फ सहायता रहा। अब तू उठेगा, तू आगे बढ़ेगा, और तू उस राज सिंहासन पर पहुंचेगा जिसका तू वास्तविक हकदार है। तेरी कड़ी मेहनत अब तेरे भाग्य से संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि उसे आकार देगी। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, तेरे चेहरे पर चमक होगी, और लोग तुझे देखकर कहेंगे कि यह वही है जो कभी टूट चुका था, लेकिन अब इसके साथ खुद मां काली खड़ी है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे धैर्य से प्रसन्न, तेरी प्रतीक्षा से प्रभावित आज स्वयं तुझसे बोल रही हूं। तेरे धैर्य ने मुझे बाध्य कर दिया। देवताओं के भी स्वामी उस धैर्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं जो तूने इस जीवन में दिखाया। तूने कभी शिकायत नहीं की, तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, तूने अपनी तकलीफों का बाजार नहीं लगाया, बस चुपचाप सहता रहा और मुझे पुकारता रहा। तेरी यही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। तेरा यही भरोसा तेरे लिए वरदान बन गया। अब देख कैसे समय करवट लेता है। जो दरवाजे बंद थे वे स्वयं खुलेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वही तुझे सम्मान देंगे। जो रास्ते अंधेरे में डूबे थे अब रोशनी से भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह मेरी इच्छा है, और जब मेरी इच्छा तेरे पक्ष में होती है तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुझे प्राप्त होना ही है वह सब जिसके लिए तूने सबसे अंधेरे समय में भी आशा नहीं छोड़ी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्मों का फल रुकेगा नहीं। तेरी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड में गूंज चुकी हैं। तेरे आंसू आकाश तक पहुंच चुके हैं। तेरा धैर्य मेरी चौखट तक पहुंच चुका है, और अब मैं मां काली तेरे साथ चलूंगी। हर मोड़ पर, हर कदम पर। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे संभालने वाली स्वयं मैं हूं। मुझे फक्र है तुझ पर। तू गिरा मगर रुका नहीं। तू दुखी हुआ मगर झुका नहीं। तू टूटा मगर किसी को तोड़ा नहीं। तेरे जैसा भक्त दुर्लभ है। इसीलिए आज मैं कह रही हूं, अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरी रातें नहीं, तेरा उजाला गूंजेगा। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था, उसके साथ स्वयं मां काली खड़ी थी। अब डरने की कोई वजह नहीं। डर, चिंता, संशय मैंने तेरे जीवन से हटा दिए हैं। अब केवल साहस, दृढ़ता और विजय तेरे साथ चलेंगे। अब जब तू चलेगा, रुकना मत। हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है, और मैं तेरे संग हूं।
अदृश्य नहीं, प्रत्यक्ष। अब मांग जो चाहता है। अब वह समय नहीं जब तू केवल सहायता रहा। अब तू खुले दिल से मांग, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब तैयार कर लिया है। तेरे जीवन की वह पुस्तक जिसमें अब तक संघर्ष के अध्याय लिखे थे, अब उसमें सफलता, स्नेह, सम्मान, धन और शांति के अध्याय खुलेंगे। और हर अध्याय के नीचे लिखा होगा, यह आशीष है उस भक्त का जिसने धैर्य को आराधना बना लिया। अब तेरा जीवन मौन नहीं रहेगा। जिस आवाज को दुनिया ने अनसुना किया, वही आवाज अब आकाश तक पहुंचेगी। तेरी बातों में ताकत होगी, तेरे फैसलों में स्पष्टता होगी, तेरे शब्दों में अब मेरी ऊर्जा होगी। जो तू कहेगा वह सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू केवल मनुष्य नहीं रहा, तू मेरी ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। जब तू चलेगा रास्ते बनेंगे। जहां तू बैठकर रोया था, वहीं अब तेरी सफलता की योजना बनेगी। तेरा घर मंदिर बनेगा, तेरा कमरा साधना स्थल बनेगा। अब तू पीछे मत देख, अब दर्द को दोहराना मत। अब नई शुरुआत कर, और यह शुरुआत केवल तेरी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से होगी। अब तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत समय तक तूने लोगों को समझाया, मैं ऐसा हूं, मेरी नीयत ऐसी है। अब तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तेरे परिणाम बोलेंगे, तेरी चमक बोलेगी, तेरा संतुलन बोलेगा। तेरे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। उन्होंने तेरे भीतर सहनशीलता का महासागर खड़ा कर दिया है, और वही सहनशीलता तेरी ढाल बनेगी जिन्होंने तुझे तोड़ा। अब वे जानेंगे कि तू कितना मूल्यवान है। अब तू केवल इच्छा मत कर, आदेश कर, क्योंकि तेरी इच्छा अब मेरे हृदय की आज्ञा बन चुकी है। पर सुन, छोटा मत मान। तू वह भक्त है जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब तेरा अधिकार है कि तू वहीं पाए जो तेरा है। जो तुझसे दूर गए थे वे लौटेंगे, पर अब तू विवेक से निर्णय लेना। जो तेरे दुख में नहीं थे, वे तेरे सुख के अधिकारी नहीं। अब आगे बढ़, बिना बोझ, बिना पछतावे। तेरे भीतर नया तेज प्रकट हो चुका है। नकारात्मकता अब तेरे पास टिक नहीं पाएगी।